जब उनकी वहाँ से कुछ तस्वीरें वगैरह आई तो यही लगता था कि उसको कत्ल किया गया, ना कि उसका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है। तैयब ने हमारे बेटे को कत्ल किया है। दो छोटे भाइयों का बड़ा भाई था जो कि इस दुनिया फानी से नहीं रहा। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमें हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त गुजरांवाला के गांव अहमदानगर में मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि एक फयाज नामी जो शख्स है, गरीब मेहनत कश, जो कि अपनी रोज़ाना रोज़ी कमाकर बच्चों को खिलाता था। उसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो 16-17 साल का था, उसने ईरान जाने का इरादा किया। अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कमाई का जरिया वहाँ बना और वहाँ 1 साल कबल वो यहाँ से ईरान चला गया और 6 माह बाद वहाँ से ईरान से वो इराक के जो शहर बगदाद में चला गया। वहाँ पर एक मंडी बहावलदीन के समी नामे जो एक जो नौजवान थे, उनसे उनका राब्ता हुआ और उनके पास वो वहाँ पर बगदाद चला गया। वहाँ पर उसने अपना कमाई जो शुरू कर दी और वहाँ पर 6 माह के बाद अहमदानगर के ही रहायशी एक शेख तैयब नामी जो नौजवान था, उससे उनका राब्ता हुआ। वो आकर उनको मिला और वो उनको वहाँ से समी के से लेकर अपने घर चला गया। दूसरे ही दिन वहाँ से एक इतला मिलती है, दुबई वो कोई इनके जानने वाला था। वहाँ पर तैयब के ज़रिए या किसी और के ज़रिए वहाँ इतला मिलती है कि जो यहाँ पर अहमदानगर का जो आहद अब्बास, जो कि यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। तो बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन जब घर इत्तला पहुंची तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गम से नढाल हुए। उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके बहन भाई, उनके अजीज़ो कारब, और बिल्कुल जब उनकी वहाँ से कुछ तस्वीरें वगैरह आई, कुछ उनको शिनाख्त के लिए यहाँ पर भेजी गई। पहले तो टाल मटोल करते रहे कि आपकी जो मैयत है वो यहाँ नहीं आ सकती, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी है, उसकी हालत गैर हो चुकी है। तो उसके बाद कुछ पैसों की डिमांड भी की गई कि 10 से 12 लाख लगेगा, आपकी मैयत जो है वो यहाँ पाकिस्तान आपके घर पहुँचेगी। लेकिन गरीब लोग थे, कुछ ना कर सके। लेकिन उसके बाद जब वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पर आईं और वहाँ पर उन तस्वीरें वगैरह वहाँ पर देखा गया, गौर किया गया, तो यही लगता था कि उसको कत्ल किया गया है, ना कि उसका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ से कोई शवाहद भी नज़र नहीं आए। वहाँ से कोई काज ऑफ डेथ जो है, वहाँ से सर्टिफिकेट भी यहाँ इनके ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए भी नहीं आया, ना कि इसे पहुँचाया, बल्कि टाल मटोल किया जाता रहा वहाँ से। और बिल्कुल यहाँ पर इनका कहना है कि हमारे बेटे को वहाँ कत्ल किया गया है और बिल्कुल हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमें इंसाफ चाहिए। मेरे पास वो ख़ानदान मौजूद है, वो वालिद मौजूद है, वो वालदा मौजूद है, जो दुख से नाढाल है अपने बेटे के सिलसिले में। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह हुआ है, क्या हुआ है। आप बताएंगे, आज उनके वालिद हैं, आप बताएं कि क्या वाक़या हुआ है। मेरा बेटा इराक बगदाद में रहता था। 6 महीने कम से कम ईरान से आज से 6 महीने पहले गया था, वहाँ कमाई कर रहा था। उसका एक दोस्त जो हमारे गांव का ही है, उसने उसको फ़ोन किया। उसके बाद अल्लाह जाने वो कहाँ ले गया। जब वो रात 11 बजे फैक्ट्री वाले कह रहे थे, बिल्कुल ये बताएं कि आपके गांव का जो बंदा था उसका क्या नाम है, वो क्या, किस तरह उसने उसको बुलाया, ये बताएं आप सारा। भाई मेरे गांव का जो लड़का है उसका नाम तैयब शेख है, उसी ने उसको फ़ोन किया। वो ही गया, कार में लेके जा रहा था। हमारे साथ हमारे बच्चे ने एक वीडियो हमको भेजी थी जिसमें वो लेके जा रहे हैं। अल्लाह जाने बच्चे को पीछे बेहोश किया है या जो भी किया है। उसी रात जब दिन चला तो हमें फ़ोन ऐसे तैयब नहीं किया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। हमने बोला हमको कोई तस्वीर दिखाओ, कोई मौका वारदात दिखाओ। उसने बोला दिखाऊंगा, वो ले गया, मैं कैद में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, बल्कि सीधी बात नहीं उसने की। उसके बावजूद हम वहाँ चौरी हमद नासर चट्ठा के पास गए कि हमारे साथ ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उनके बेटे को कामयाबी दे। उन्होंने हमें डेड बॉडी मंगवा कर देनी है। उन्होंने कहा कि हम मंगवा के देंगे। जैसे कि ऐसा ही हुआ, मैं 2 दिन इस्लामाबाद रहा हूँ हमद नासर चट्ठा की वजह से। हाँ, आप बताएं कि कुछ जब पहले आपसे राब्ता हुआ ये तैयब लोग या दूसरे किसी का,
डेड बॉडी उन्होंने कहा जी यहाँ खराब हो गई है, नहीं आ सकती, हाँ। वो पैसों की डिमांड की उन्होंने। हाँ, जब हम उनसे पूछ रहे थे कि बच्चा इसके खुआने का इंतजाम, तो वो कहते थे चाचू तुम आप नहीं मंगा सकते। कभी जो कहते थे 25-30 लाख रुपया तैयब कहता था, कभी कहता था 12-13 लाख रुपया लगेगा फिर बॉडी आएगी। चाचू वो आ ही नहीं सकती, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो डैमेज इतनी हो गई है। अब इस बात का थोड़ा सा जो मशकूक नजर आती है, देखें जब कोई भी आउट ऑफ कंट्री वहाँ से अगर पाकिस्तानी वहाँ उसकी डेथ हो जाती है, सबसे पहले तो उसके शवाहद वहाँ से आते हैं कि उसकी डेथ किस तरह हुई है, किसके जरिए हुई है, कैसे हुई है एक्सीडेंट का। वहाँ से वीडियो आती है, वहाँ के उसका सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट आता है, डॉक्टरी सर्टिफिकेट होता है, सरकारी तौर पर डॉक्यूमेंट आते हैं। लेकिन ये भी ना हुआ और उसके बावजूद वहाँ से 25 लाख अभी 12 लाख की डिमांड की जाती रही। ये बिल्कुल मशकूक चीज़ लगती है कि वहाँ से इनको गरीब आदमी है, वहाँ से ये है कि ये ना उनके पास पैसे होंगे, ना वो डेड बॉडी यहाँ से मंगवा कर उनका कुछ चेकअप या उनका मेडिकल करवा सकेंगे। मेरे पास यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी क्या कहना चाहेंगे। आप सर बताइए कि ये क्या वाक़या है? सर ये है कि हमें ना ये तैयब लड़का जो है ना, इसने हमें बताया कि कॉल करके कि इसका ना एक्सीडेंट हो गया। आहद मेरा भतीजा है। तो हमें जो है ना यकीन नहीं आ रहा था। एक दफ़ा इसने पहले भी ना ऐसे ही हमारे साथ झूठ बोला था कि आहद की जो है ना टांगें टूट गई हैं। तो तब तो ये था कि 2 घंटे बाद जो है ना वो आहद का हमारे साथ राब्ता हो गया। तो इसके बाद अब जो है ना हम इसी कन्फ्यूजन में थे कि आहद का हमारे साथ राब्ता हो, लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। 3-4 दिन जो है ना इसके बयान मुख्तलिफ ही थे, मतलब कभी कुछ कह देता था, कभी कुछ कहता था। तो फिर जो है ना जाके कुछ चौथे 5वें दिन हमें पता चला है, जब तस्वीर आई है तब जाके हमें यकीन हुआ है। तो एक और बात इसमें सामने आई है, उसके चचा ने बताया है कि इससे पहले भी एक दफ़ा हमें झूठ बोल दिया गया था तैयब की तरफ से कि बिल्कुल हमारा बेटा है आहद, उसकी टांगें टूट गई हैं, लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं था। बिल्कुल जब आहद से राब्ता हुआ तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। इस तरह ये तैयब झूठ बोल रहा है। आज वही बात मशकूक भी नज़र आती है कि वहाँ पर अब उसकी डेथ हो चुकी है, रोड एक्सीडेंट का एक जो वक़ूआ बनाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? अब आपको यकीन है कि ये तैयब ने किया है? ये सर अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमें हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगी, हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि हम गरीब लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह से मदद मांग सकते हैं। अल्लाह के अलावा हुकूमत से मदद मांग सकते हैं। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है। बिल्कुल यहाँ पर आपने जो आहद था, उसकी वालदा, उसके वालिद और उसके चचा की बात सुनी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिससे बिल्कुल मशकूक नज़र आता है कि उसको रोड एक्सीडेंट में उसका नहीं ये डेथ हुई, ये जो एक्सीडेंट है ये एक ड्रामा रचाया जा रहा है। और बिल्कुल इसका जो काज ऑफ डेथ है वो कत्ल की कोई ऐसी संगीन वारदात है कि इसके पीछे क्या क्या उनके मफादात हैं तैयब के या किसी और के जिसने इसको कत्ल किया गया है। कंफर्मेशन तक अभी नहीं है कि तैयब ने ही उसको कत्ल किया है, लेकिन शको शबौत जो नज़र आते हैं, जो वाक़यात सामने आते हैं उनके, और जो यहाँ पर वालदैन हैं जो उनके कहने के मुताबिक जो है उन्होंने कहा कि तैयब ने ही हमारे बेटे को कत्ल किया है। और वहाँ पर अब मैयत जब आएगी, बाकी तो वक़ूआ उस वक़्त पता चलेगा जब मैयत का पाकिस्तान आना, यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट है मेडिकल वो सामने आएगी, तो फिर ही पता चल पाएगा कि आया कि जो नौजवान जो आहद था, जो अपने घर का खुद कफील था, जो यहाँ पर अपने वालदैन के लिए कमाई करने गया था, अपने 2 छोटे भाइयों का बड़ा भाई था जो कि इस दुनिया फ़ानी से नहीं रहा, उसके जो मौत की जो वजूहात हैं वो उसी वक़्त ही पता चलेगा जब उनकी मैयत आएगी। तमाम जो यहाँ पर अहले इलाका है, यहाँ जो उनके वालदैन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बिल्कुल वो यहाँ पर गम से नाढाल हैं और इंसाफ की अपील कर रहे हैं।